मेरे हमल को अब 13वां महीना हो चुका था। मेरी सास और शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से डरते थे, जबकि मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शौहर चुपके से मुझे हकीम के पास ले जाता और हकीम कहता कि अभी टाइम है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, पड़ोसन बोली ये कोई खेल नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाओ, वरना तुम्हारे साथ लगता है बहुत बुरा होगा। मैं ये सुनते ही परेशान हो गई और चुपके से अस्पताल चली गई। मेरी रूह कांप गई जब मुझे चेकअप करते डॉक्टर ने चीख चीख कर सब ही डॉक्टरों को और नर्सों को इकट्ठा कर लिया और बताया कि मेरा नाम इस्मा है, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ब्याह के ले गई थी। इनका एक ही बेटा था, लेकिन इनके पास 7 बेटियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 बेटियों की उन्होंने शादी की हुई थी। मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरी 7 नंदे पहले से ही हैं, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ बिजनेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब वो या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत ही बड़ी दुश्मनी हो जाती और हम लोग ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी प्यारी बेटी, तुम इनके बेटे से शादी कर लो, रिश्तेदारी हो जाएगी तो ये हमसे पैसों की मांग नहीं करेंगे, वरना ये हमें अदालत तक ले जा सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी, तो मेरे पापा ने कहा औरत की वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती, अपने शौहर पर काबू करना और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और बाद में इस घर से अलग हो जाना, जबकि ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अकलौता बेटा था। उसका नाम हसनैन था। मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करवा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन वो लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी, मुझे तो जल्द ही पोता या पोते की शक्ल दिखा दो, ताकि घर में रौनक लगी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चा पैदा करने का बहुत शौक था। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता था शायद बेटे के इंतजार में इतनी बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ इस घर में कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चों की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई तो जल्द जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन जब पहला महीना बीत गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम वो मेरे शौहर से कह रही थी कल इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इसको बच्चा क्यों नहीं ठहरा। मुझे अभी आए तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था। आखिर ये कैसे लोग थे, क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए यहाँ लाए थे। मैंने अपने शौहर से कहा तो उसने कहा जो अम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को अब 7 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा बच्चा नहीं ठहरा था। इन 7 महीनों में मेरी सास ने इतना शोर मचा दिया, ऐसे लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल हो गए हैं। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी कहा 1 साल तक अगर हमल ना ठहरा तब जाके हम इस मसले का हल निकालेंगे, अभी तो कुछ महीने हुए हैं, ये तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा ये माँ बन सकती है ईशा नहीं, आप मुझे पता करके बताएं। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच कर देखा और उसने कहा हाँ ये माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो, जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था। बस मुझे एक साइड में ले गई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज्यादा फालतू औरत दिखती है, इनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा कि सब कुछ ठीक नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मसला है, लेकिन टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, अगर इनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे केसेस रोज देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। वो डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी। मैंने कहा अगर मुझे इन महीनों में हमल नहीं ठहरा तो मैं आपके ही पास आऊंगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी और 24 घंटे मेरा अस्पताल खुला रहता है, अगर मैं कभी यहाँ ना हुई तो जल्द मुझे फोन करके बुला लेना। इस डॉक्टर का नाम अस्मा मैडम था। मुझे तो ये डॉक्टर बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा मसला है लेकिन ज्यादा नहीं। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले की कोई औरत भी आती तो इससे भी यही कहती, किसी शादी में जाती तो वहां पर भी यही गाती रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो तो बांझ है, ऐसे ही उसे उठाकर ले आई हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊं। सास के सामने कोई बात करती तो कहती थी कैसे जुबान चला रही है, आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। जिन बातों का हमें शादी के बाद पता चला था, इनको तो पहले से ही पता चल जाता है। मैं बार बार अपने शौहर और सास को यही कहती थी कि मुझ में कोई मसला नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा,
अल्लाह पाक ने बस हमें आजमाइश में डाला है और वो हमें इस आजमाइश का सब्र भी जरूर देगा। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं अब हामला हो गई थी। ये तो खुदा का शुक्र था कि मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, वरना इस बात पर भी मुझे ताने सुनने को मिल जाते। मेरा शौहर तो कुछ भी नहीं बोलता था, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो इसकी माँ कहती वही करता था। मैं बहुत परेशान थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। तब कहीं जाकर सब कुछ सुकून आया। मेरी सास को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे खानदान में मुझे बांझ मशहूर कर चुकी थी। और अब सारे खानदान वाले कहते हैं कि आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई कि आखिरकार खुदा ने मेरी सुन लिया। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो खुदा ने इंसाफ कर दिया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को पोता पोती देखने का शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज ना लाई जाती थी। शौहर को कुछ कहती तो कहता कि अम्मी से पूछ कर ले आऊंगा। जब अम्मी से बात करता था तो वो कहती कोई जरूरत नहीं है, हमने कौन से फल खाए थे। फिर भी मैंने 8 बच्चे पैदा कर दिए। मेरे सारे के सारे बच्चे ठीक हैं, कोई मसला नहीं हुआ। ये सब औरतों के चोंचले होते हैं। ऐसे टाइम में शौहर को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं हुई। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चा पैदा करने के लिए होता है, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि इस पर कोई पहाड़ थोड़ी ना टूटा जा रहा है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया कर और दूसरे कान से निकालते जाया कर। ज्यादा सर पर चढ़ाया तो पछताओगे। मुझे अपनी सास की बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा था। इस हालत में हर 2 मिनट बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। मैं जब भी अपने शौहर से कुछ कहती तो मेरा शौहर कहता था मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी ननद आई, वो भी माँ बनने वाली थी, उसने कहा अम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो मेरी सास ने जल्दी से कहा कि हाँ ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल खाया करो। मैं हैरान रह गई कि इसकी दफा तो इनको सारी बात याद थी कि इस हालत में दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वो कहती थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं इनको अपनी बीमारी बताती तो कहती तुम दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा बहुत ही ज्यादा पेट निकला हुआ था। इतना तो मैंने किसी का भी पेट निकला हुआ नहीं देखा था। लेकिन मेरी सास कहती थी पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या मसला था, मेरा पेट बहुत ही ज्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती थी इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा था तो मेरी सास कहती होने दो, कोई मसला नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द था। एक दफा मेरी अम्मी की कॉल आई तो मैंने इनको बता दिया। अम्मी ने कहा इतना दर्द थोड़ी ना होता है, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वो लोग इनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई बात कर देते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। सिर्फ मुझे फोन कर लेते थे। इन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे। हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी जिंदगी तो जैसे जहन्नुम बनकर रह गई थी। लेकिन अब मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी तो मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन मुझे अपने होने वाले बच्चे की बहुत टेंशन थी। उन्होंने मेरे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए थे। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो भी दे जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा जब तक वो लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं अपने बच्चों को चादर में ही लपेट के रखूंगी। अपने शौहर से बात करती तो उसके कान में जूं भी नहीं रेंगती थी। मुझे एक दफा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। कहने लगे कि जब कोई मसला ही नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता ही था कि एक दफा डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक ठाक है बीशा नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी। थोड़ा सा भी दर्द होता था तो परेशानी हो जाती थी, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब थोड़े ही दिन रह गए थे। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। लगता था मुझे तब ही लेकर जाएंगे जब मुझे दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। मेरे घर पर जब मोहल्ले से औरतें आती थी तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का बहुत ज्यादा ही ख्याल रख रही हूँ, इसे खाने से लेकर सब चीजें दे रही हूँ। फल तो वैसे ही घर में खत्म ही नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ इनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन मैंने गलती से आड़ू खा लिया। मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों
क्यों खाया। एक आड़ू के पीछे उसने मुझे घर में बहुत डांटा था। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे 9 महीने से 20 दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरी सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन याद नहीं रहता, कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं। दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता, दर्द नहीं हो रहा इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं आया, जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज्यादा शोर मचा डाला मुझे लेकर जाएं तो मेरा शौहर मुझे हकीम के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा कि अभी डिलीवरी में टाइम है। मेरे शौहर का दोस्त जो कि हकीम था वो उनका खानदानी हकीम था, उनका पुराना जाने वाला था। जब हकीम ने कहा कि टाइम है तो ये लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो अभी टाइम है, न जाने तुम्हें किस बात की जल्दी पड़ी है। पहली माँ देखी है हमने जो चाहती है कि बस बच्चा जल्दी पैदा करके जान छुड़वा लूं। आखिर ये किस तरह की बेवकूफाना बातें थी। अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती क्या? इस बच्चे को संभालना नहीं पड़ता? इन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। ये लोग मुझे हर तरह से तंज कर रहे थे। समझ नहीं आता था क्या करूं। मेरा पेट ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दफा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया। यूं तो वो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही तरसती नजरों से देखती रहती थी। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा सा करीब गई तो उसने कहा कि ये आपने क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 13वां महीना शुरू हो गया है। उसने कानों से हाथ लगा लिया। उसने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, खुदा तुम पर अपना करम बनाए रखे। अभी तक तुम ठीक हो, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, इतनी देर करना अच्छी बात नहीं होती। ये गलत बात है, तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा तुम तो जानती हो इन लोगों को। इसने कहा कि हाँ मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब तो तुम माँ हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना है। ये सब तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी बैठ नहीं सकती थी। शौहर से बात कर दी तो उसने कहा हकीम के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे हकीम के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। मुझे अब दर्द शुरू हो गया था। मुझे लगता है अब मेरा ऑपरेशन ही होगा। तो मेरा शौहर कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं। मैंने कहा आपको पैसों की पड़ी है, आखिर ये आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं? मुझे समझ आ गई थी इन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। शायद मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है और अस्पताल नहीं जाऊंगी तो खर्चे ही बचेंगे। ये लोग हद से ज्यादा ही कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था, मैं माँ बन गई थी। मुझे अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने पैसे दिए, ना बाजार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने कपड़े एक बैग में डाले और चुपके से अस्पताल चली गई थी। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद सबको पता चल ही जाएगा मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये लोग शोर मचा देंगे। जब इनको पता चलेगा कि बिना बताए चली गई हूँ, फोन भी बंद है, तो कहेंगे कि घर से भाग गई है। उल्टी सीधी बातें करके अगर ये पता भी चल गया कि अस्पताल गई है तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई। वही डॉक्टर मुझे अस्पताल मिल गई। मैंने उनको बताया कि ये मसला है। उसने मेरा चेकअप किया और अब उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे कोई ऐसी बात हो गई हो जिसके बारे में उसने आज तक ना ही देखा है ना ही सुना है। उसने चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया। बाकी डॉक्टर और नर्स भी वहां पर आ गए। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ, क्या बात है, बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं तुम्हें। उसने दूसरे डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी ऐसी फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ। और मैंने कहा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुमने घबराना नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही घबरा रही थी। उन्होंने कहा अपनी फैमिली को बुलाओ। मैंने कहा वो नहीं आएंगे, मैं इनसे छुप कर आई हूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने माँ बाप को बुलवा लो। मैंने अपनी अम्मी को फोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए मैं अस्पताल आ गई हूँ। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका था। बार बार मैं पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक है ना, तो वो बता नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मेरी कजिन का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में पूरे 4 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन एक डॉक्टर ही करता है, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज में बातें कर रहे
थे और मेरा जरूरत से ज्यादा ही ख्याल कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई थी। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दे दी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे माँ बाप मेरे सरहाने बैठे थे और मेरा बाप सर पकड़ कर बैठा था। ना मेरा शौहर वहाँ पर था, ना मेरी सास। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं बुरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो मेरे कमरे में होना चाहिए था, झूला खाली पड़ा था, कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे लगा मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि मैंने अस्पताल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में ये बात नहीं थी। डॉक्टर यहाँ पर आई, उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई वो मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज्यादा परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि जिन हालातों में मैं पढ़ने वाली थी इनके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई, वो अकेली नहीं थी, इसके साथ अस्पताल का मालिक भी था, जो देखने में बहुत ज्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे बाप की उम्र का था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफेद थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार एक ही सवाल कर रही थी। वो लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरा तारुफ बूढ़े शख्स से करवाया। उन्होंने कहा कि हमारा अस्पताल इनकी वजह से चलता है। अस्पताल में कुछ चीज से बहुत महंगी होती है, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त में है, क्योंकि अस्पताल के मालिक बहुत अच्छे इंसान है। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है, जो आज से पहले नहीं हुआ। इस वाकया को जानने के बाद हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही हम मीडिया वालों को भी बुला लेंगे, शायद आपका इंटरव्यू भी होगा, आपकी इजाजत हो तो। इतने में मेरा शौहर भी वहां पर आ गया और साथ में मेरी सास भी आ गई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर हो, हम कब से तुमको ढूंढ रहे थे। माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम तलाक दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं लाते। अब पूरी रात बीत चुकी थी, पता नहीं रात इसने कहाँ गुजारी है। मेरे शौहर के मुंह में जो बात आ रही थी बोले जा रहा था। मेरे बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात गुजारी है, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे शौहर ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता हूँ, इसको तलाक दूंगा। मैं हैरान रह गई। पूरी रात यहाँ मैं मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो इस लड़की के साथ किया है ना, आपको इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप इसके काबिल हो ही नहीं। आपने एक साथ 10 जानों को खतरे में डाल दिया। ये बात डॉक्टर के मुंह से निकलनी थी। मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 10 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से 5 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। मुझे समझ नहीं आया ये सच हो सकता है नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे शौहर भी सुनकर हैरान हो रहे थे और मेरी सास भी। इन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा, फिर कहा, इस औरत ने एक साथ 10 बच्चे पैदा कर दिया। अरे भाई, ये औरत है या कोई डायन? कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हम कहाँ से इतना कुछ लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। इस अस्पताल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था बेटी। तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए थे, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 10 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा जब तक ये बच्चे खुद को अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते। इनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध का सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी पर होगी। जब इस आदमी ने ये कहा तो मेरा शौहर और सास जल्दी से एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और मेरे शौहर ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो बात भी तो ऐसी ही है, चलो घर चलो, खुदा ने हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो तुम मुझे तलाक देने लगे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने रात कहीं और गुजारी है और इन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते। अब जब तुम्हें पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो कोई मसला नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वहां से मैं अपने घर चली गई थी। मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बार बार मेरे घर आता था। मेरे माँ बाप ने इससे एक शर्त रखी थी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे शौहर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी और तुम अपने माँ बाप के ही रहो जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जान खतरे में डाली थी, तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाने दिया तो ये सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे शौहर को अब एहसास हो गया कि इसकी फैमिली मैं ही हूँ और ये बच्चे इसी के
हैं। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मेरे बच्चों का खर्चा अस्पताल का मालिक ही उठा रहा था क्योंकि हमारे लिए ये सब मुमकिन नहीं था, लेकिन इसने मेरे शौहर को अब अच्छी जॉब भी दिलवा दी थी जिससे बाकी खर्चे भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे शौहर अपने घर वालों के लिए खर्चा भेज दिया करता था, अपनी माँ बहनों के लिए कपड़े लेकर भेज दिया करता था, लेकिन अब वो मेरे साथ ही रहता था। अब इससे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो वाकई एक अच्छा शौहर बनकर मेरे साथ बच्चों को पालने में बिजी था। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और बच्चों के लिए मसला बन जाता। लेकिन ये बात वाकई मशहूर हो गई थी, मीडिया में ये खबर चली गई थी। छोटे से गांव में एक औरत ने 10 बच्चों को पैदा किया है, जिनमें से 5 बेटे थे और 5 बेटियां। अस्पताल के डॉक्टर का एहसान है, उन्होंने इतना मुश्किल केस संभाला और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली थी। मेरी सास मुझसे क्या चाहती थी मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले इनको बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में इनको बच्चों से नफरत हो गई थी। शायद ये यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो इनका बेटा उनको भूल जाएगा। खुदा ने जैसे मेरे बच्चों की खुराक और परवरिश का इंतजाम किया है, खुदा अगर किसी को दुनिया में भेजता है तो उसके लिए भी इंतजाम कर देता है, वरना 10 बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उस नेक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, इनके लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम हो रहा था। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, इनके लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम हो रहा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।